गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई का आनंद ले रहे हैं ना? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं? सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक भी ज़रूर कीजिए, तब आपको पढ़ाई का विशेष आनंद मिलेगा और हम भी उस तरह से काम करेंगे। और निश्चित रूप से पढ़िए तो रेगुलर पढ़िए, लगातार पढ़िए और एक क्रम से पढ़िए, जहाँ तहाँ से नहीं पढ़िए। जैसे देखते हैं किसी वीडियो को अधिक आदमी देख लेते हैं, किसी को कम देखते हैं, तो निश्चित रूप से एक क्रम से पढ़ते चलिए तो फिर किसी को भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है ये आपके ऑर्गेनिक का जो क्लास है, खास करके ये नोमेनक्लेचर की बात। तो ये नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक का रीढ़ होता है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको निश्चित रूप से सभी बच्चे करेंगे, ध्यान से करेंगे, ताकि आगे जो चैप्टर हम शुरू करें उसका आप लोगों को भरपूर आनंद मिले। तो निश्चित रूप से एक क्रम से पढ़ते चलिए और उसको ख़त्म करते चलिए, क्योंकि बेसिक जैसे ख़त्म होगा फिर चैप्टर आपका शुरू हो। और अगर देखिएगा तो बताए आपको, पिछले क्लास में भी बताए थे, संडे को आपका यूनिट 5 का टेस्ट होने वाला है। संडे को यूनिट 5 का टेस्ट होगा और उसमें 25-30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा। सब लोग उसको सोल्व करके अपने आंसर की को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे। तो संडे को मिलेगा, सभी बच्चे घर बैठे उसको सोल्व करके आंसर की को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे और आपको आंसर सबका मिल जाएगा। क्या किस तरह किसका सही हुआ तो आपको पता चलेगा। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। यूनिट 5 आप रिवीजन करते चलेंगे और यूनिट 5 रिवीजन करेंगे तो फिर जो आने वाला टेस्ट होगा संडे को, उसका आपको विशेष आनंद मिलेगा। तो संडे को टेस्ट होगा यूनिट 5 का, उसके लिए आप लोग तैयार रहें, डेली रिवीजन करते चलें। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग, और उस बेसिक में आज जो आपका होगा नोमेनक्लेचर की बात चल रही है, उसमें नंबर 8 तक हम बता दिए थे, नंबर 9 की बात करेंगे। तो ये उस बेसिक में नंबर 9 की बात करते हैं। तो लिखिएगा नंबर 9, और ये जो नंबर 9 होगा ये होगा नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, यानी एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप रहेगा। आखिर तब नाम आप कैसे कीजिए? यदि फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में एक से अधिक होगा तो एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप वाले का नाम आप कैसे करेंगे? तो देखिए सब कुछ हम आपको बता दिए, सब लोग आसानी से काम कर सकते। कैसे? तो देखिए उदाहरण हम पहले रखते हैं। मान लीजिए आपको ये, मान लीजिए इसी का नाम करना, ये देखिए आपका एल्डिहाइड। अब मान लो यहाँ पर आपको NO2 है, यहाँ पे मान लो Cl है, यहाँ पे मान लो एक ये भी। अब देखिए इसी का नाम आपको लिखना। तो पहले पता कीजिए इसमें क्या दो फंक्शनल ग्रुप है, कितना फंक्शनल ग्रुप है। तो देखो ये भी फंक्शनल ग्रुप है, अगर आप पढ़े हैं याद किए हैं तो याद होगा। ये फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड है, तो ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। देखिए ये भी फंक्शनल ग्रुप है। क्या है ये फंक्शनल ग्रुप? तो याद होगा हैलाइड ग्रुप है, तो ये हैलाइड ग्रुप है। और देखिए ये भी फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन फंक्शनल ग्रुप है? ये नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए तीन फंक्शनल ग्रुप इसमें। देखिए ये एल्डिहाइड हो गया, ये हैलाइड ग्रुप हो गया, ये नाइट्रो ग्रुप हो गया।
आप कहिएगा सर ये क्या है, तो ये है ब्रह्मंच। पता है ना, कार्बन मेन चेन से जब कार्बन झूल रहा हो तो वो ब्रह्मंच होता है। तो ये क्या होगा आपका, तो ये ब्रह्मंच है। अब कहिएगा सर नाम, तो देखिए सब कुछ हम आपको बता दिए, उसी तरह से चले तो क्या होगा, तो सबसे लंबा चेन खोजेंगे। तो देखो 1 सबसे लंबा 1 2 3 4। उसके बाद याद करो गिनती में क्या बताए थे, तो गिनती में बताए थे आपको कि 1 से अधिक फंक्शनल ग्रुप होगा। तो क्या बताए थे, यदि 1 से अधिक फंक्शनल ग्रुप होगा, तो सबसे पहले 1 से अधिक फंक्शनल ग्रुप जब होगा तो आप खोज लीजिएगा उसमें सबसे सीनियर कौन है। जो सबसे सीनियर है उसको खोज लीजिएगा। तो देखिए आप कल सीनियरिटी क्रम हम दिए थे, सीनियरिटी ऑर्डर, उसमें आप खोजिए ये सबसे सीनियर है, यह सबसे सीनियर, सबसे सीनियर। और जो सबसे सीनियर है, याद कीजिए नियम में हम गिनती का नियम जब नियम नंबर 4 बता रहे थे तो कहते जो सबसे सीनियर होगा वो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से गिन दीजिएगा। तो देखो गिनती यहाँ से होगा 1 2 3 4, ये गिन ली। तो सबसे सीनियर ये है, ये यहाँ से नजदीक है, गिन ली। और याद करो बोले थे जो सबसे लंबा चेन होता है उसका रूट वर्ड होता है। तो यहाँ देखो रूट वर्ड आपका क्या हो गया, तो 4 है तो रूट वर्ड देखिए हो गया ब्यूटेन। क्या हो गया जी रूट वर्ड, तो रूट वर्ड हो गया आपका ब्यूटेन। तो ब्यूटेन रूट वर्ड हो गया। उसके बाद देखिए है क्या कि ये जो सबसे सीनियर होगा, इस सबसे सीनियर का आपको सफिक्स लेना पड़ेगा, इसका सफिक्स लेना पड़ेगा। और याद कीजिए पीछे हम लिख चुके हैं कि ये जो एल्डिहाइड होता है इसका सफिक्स होता है अल, ये सफिक्स होगा अल। और ये जो सफिक्स सबसे सीनियर का जो सफिक्स होगा उसको लेना है आपको रूट वर्ड के साथ। सबसे सीनियर का सफिक्स रूट वर्ड के साथ लेना, भी इन सभी को आप भूल जाएंगे। और बोले थे इसका नाम हम पीछे बता चुके, जब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बता रहे थे तो याद कीजिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बता रहे थे तो कहते ब्यूटेन, ये देखिए ब्यूटेन। और बोले थे ई हट के सफिक्स लग जाए, आल हो गया देखिए ब्यूटेनल। अब सोचिए ये सब अगर नहीं होता तो नाम होता ब्यूटेनल। ये तो हम पीछे ही आपको सिखा दिए, जहाँ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बता रहे थे उस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड का नाम कैसे होगा तो इस तरह से आपको सिखा दिए। ये इसी तरह से लिख लेंगे ब्यूटेनल हो। लेकिन अब कहिएगा सर ये सब जो है ये सब, तो जानिए सबसे सीनियर को छोड़कर बाकी जितना भी जूनियर होगा उन सभी के प्रीफिक्स को इस रूट वर्ड के पहले लिख देंगे, उसके पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकल। क्या करेंगे, सबसे सीनियर को छोड़कर शेष सभी के प्रीफिक्स को इसके पहले उसके पोजीशन के साथ अल्फाबेटिकल क्रम में लिख दें। अब देखो जी आप जानते हैं यह क्लोरो सी से शुरू हुआ, ये देखो मिथाइल एम से शुरू हुआ, ये नाइट्रो एन से शुरू हुआ। अब पढ़ते चलो एबीसीडी पढ़ो, तो पढ़ो तो सबसे पहले क्लोरो, तो देखो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो। फिर देखो मिथाइल तो 3 मिथाइल, और फिर देखो नाइट्रो तो 3 नाइट्रो ब्यूटेनल। इस तरह से देखिए नाम हो गया। इस तरह से देखिए बहुत आसान है। क्या बता आपको, जो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो
वो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से गिन लेना। जैसे गिन लेंगे तो रूट वर्ड आपको मिल जाएगा। उस रूट वर्ड के हिसाब से उस सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप का आप नाम लिख लेंगे, और नाम लिख लेंगे। बाकी जो जूनियर बचेगा, बाकी जो जूनियर बचेगा, उस जूनियर के प्रीफिक्स को रूट वर्ड के पहले अल्फाबेटिकल क्रम में आप लिख लें। तो इस तरह से नाम आप कर सकते हैं। तो यही आपका नियम है। अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होगा तो इस तरह से आप नाम कर लेंगे। तो एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग आप कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से एक से अधिक, तो लिखिएगा यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होगा तो नाम लिखते समय सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को RW के साथ लेते हैं, जबकि सभी जूनियर फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स को RW के पहले उसके पोजीशन के साथ अल्फा बेटिकल क्रम में लिखते हैं। इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर present in organic compound, then suffix of most senior functional group is taken with RW and prefix of junior functional group are written. Prefix of junior functional group are written with its position before the root word in alphabetical
ऑर्डर। तो देखिए यही नियम है, हिंदी में भी लिख दिए इंग्लिश में भी लिख दिए। तो इस तरह से देखिए पॉलीफंक्शनल का आप नाम कर सकते हैं। पॉलीफंक्शनल होगा तो फिर उसका नाम आप कर सकते हैं। तो हिंदी में भी लिख दिए नियम, इंग्लिश में भी लिख दिए। अब देखिए उदाहरण की बात हम करें तो अब आप कर सकते हैं एग्जाम्पल। अभी तुरंत हम एक लिखे थे आपके सामने, एक उदाहरण लिखे थे। देखिए यही मान लो हमको करना है, ये है, यहाँ पे मान लो ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये। अब देखिए कितना भी बड़ा हो, किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। अगर आप पीछे पढ़े हैं तो फिर बहुत आराम महसूस करेंगे आप, बहुत आसानी से नाम आप लिख लीजिए अगर करते हैं। तो चलो हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या बोले थे, खोजेंगे कौन सबसे सीनियर है। तो खोजिए, आपको पीछे हम दे चुके हैं पिछले क्लास में, सबसे सीनियर खोजिएगा। तो ये सबसे सीनियर है, ये है आपका मोस्ट सीनियर। मोस्ट सीनियर, और मोस्ट सीनियर है तो इसका लेना पड़ेगा सफिक्स। और सफिक्स याद कीजिए, बोले कि इसका सफिक्स होता है अल। तो अल, अब सीनियर जब मिल गया तो वहीं से गिनती शुरू कीजिए। तो गिनती कीजिएगा तो 1 2 3 4 5। तो देखिए गिनती कर ली हम। अभी इन सभी को भूल जाइए, इन सभी से कुछ नहीं होगा, सबको पकड़ेंगे, प्रीफिक्स को पहले लिख लें। अब पहले इसका नाम आप लिख लीजिए। देखिए तो रूट वर्ड क्या हुआ, रूट वर्ड याद कीजिए एल्केन का होता है। तो रूट वर्ड ले लीजिए, 5 है तो देखो रूट वर्ड हो गया पेंटेन, हो गया ना। तो रूट वर्ड हो गया पेंटेन, और रूट वर्ड हो गया पेंटेन। तभी इनको आप भूल जाइए, ये जो 4 देख रहे हैं इसके हिसाब से नाम लिख लीजिए। ये तो पीछे हम एल्डिहाइड बता रहे थे, तो हम बताए थे कि रूट वर्ड ले लीजिएगा। तो रूट वर्ड है पेंटेन, तो देखो पेंटेन। और नियम क्या बताए थे कि सबसे सीनियर का सफिक्स लेंगे रूट वर्ड के साथ, तो ई हटा देंगे और अल जोड़ देंगे। देखो हो गया पेंटेनल। तो ये देखिए इसका नाम हो गया पेंटेनल, इसका नाम हम लोग लिख लिए। अब कहिएगा सर ये सब जो 4 है, अरे इसे कुछ नहीं होगा, सबका प्रीफिक्स हम पीछे लिख दिए हैं। उस प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल क्रम में, ABCD पढ़ने के लिए जानवे करते हैं, उस ABCD को पढ़ते जाइए, मिलते जाएगा, लिखते जाइए। जैसे देखिए यह है क्लोरो, तो C से शुरू हुआ। यह नाइट्रो, तो N से शुरू हुआ। यह हाइड्रोक्सी, तो H से शुरू हुआ। यह मिथाइल, तो M से शुरू। अब पढ़िए, ABCD पढ़ते रहे। तो देखो सबसे पहले क्लोरो क्या नंबर पर है, 3 नंबर पर, तो लिखेंगे 3 क्लोरो। देखो हो गया 3 क्लोरो, क्लोरो वाला हो गया। उसके बाद पढ़िए ABCDEFGH, देखो H हो गया। यह हाइड्रोक्सी है 3 नंबर पे, तो 3 हाइड्रोक्सी। देखो हो गया 3 हाइड्रोक्सी, तो ये भी लिख दी 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद देखो M होगा, कितना पर है जी 4 पर, तो लिख देंगे 4 मिथाइल। देखिए ये 4 मिथाइल। और फिर देखो 4 पर है नाइट्रो, तो क्या लिखेगा 4 नाइट्रो। 4 नाइट्रो, देखिए चारों लिख लिए, 3 क्लोरो, 3 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, 4 नाइट्रो। उसके बाद क्या था पेंटेनल।
इसके साथ साथ लिख देंगे पेंटेनल। देखो हो गया ना। कहिएगा सर कितना बड़ा हो गया? अरे कहाँ बड़ा, कुछ नहीं, ये तो आपको पहले हम सिखाए थे, ये पहले आप सीखे थे। उसके बाद जो है जितना भी है उसका प्रीफिक्स हम पीछे बोले थे, याद करते चलिएगा। प्रीफिक्स आप याद करते चलिएगा, तो प्रीफिक्स बढ़ते जाइएगा तो फिर आपका काम हो जाएगा। तो देखिए 3 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 4 नाइट्रो पेंटेनल। तो इस तरह से कुछ भी रहेगा आप उसका नाम कर सकते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप एक से अधिक रहेगा। इसी तरह से मान लो ये दिया, मान लो ये दे देता, देखिए ये दे दिया। मान लो यहाँ पर है आपका Br है, यहाँ पे CHO है, और इसी का मान लीजिए आपको नाम लिखना। तब क्या कीजिएगा, पहले सबसे सीनियर खोजिए। तो सबसे सीनियर देखो आप पता कीजिए उस सीनियरिटी से, यही है सबसे सीनियर। सबसे सीनियर ये सबसे सीनियर और सबसे सीनियर है, तो जैसे वो मिल गया आप गिन लीजिए। तो गिन लीजिए तो 1 2 3 4, देखिए गिन लीजिए। और गिन लिए तो अब इसका नाम आप लिख लीजिए। क्या बोले थे अभी, इसको भूल जाना, इसको भूल के पहले इसका नाम लिख लीजिए। तो देखो रूट वर्ड क्या हो गया, ब्यूटेन, ब्यूटेन, और इसका सफिक्स बोले थे, इसका याद कीजिए, इसका सफिक्स बोले थे हम ओइक एसिड। तो ओइक एसिड सफिक्स है, तो ई हट जाएगा, जुड़ जाएगा ओइक एसिड। तो देखो हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड। तो इससे हो गया आपका ब्यूटेनोइक एसिड। उसके बाद कहिएगा सर अब ये जो दो, अरे कहाँ दिक्कत है, इस दोनों का प्रीफिक्स याद किए हैं ना आप, जो प्रीफिक्स याद किए हैं बस उसको पुट कर देना। तो देखो यह है ब्रोमो, हेलो होता प्रीफिक्स, क्लोरो ब्रोमो, और ये याद करो इसका प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल। तो सोचो ये ब्रोमो हुआ, ये फॉर्माइल हुआ, तो पहले किसको लिखिएगा, लिखिएगा 2 ब्रोमो, देखो हो गया 2 ब्रोमो 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड। देखिए हो, इस तरह से देखिए आप नाम लिख सकते हैं 2 ब्रोमो 3 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। जो सबसे सीनियर है उसका आप सफिक्स ले लेंगे रूट वर्ड के साथ, और जूनियर के प्रीफिक्स को रूट वर्ड के पहले अल्फाबेटिकल क्रम में लिख लें। अब आप प्रयास कीजिएगा, नाम लिखिएगा, देखिएगा आपसे नाम होगा। तो उसके बाद देखिए एक नंबर और बताते हैं, ये एक नंबर और बताते हैं। ये क्या, तो लाइन के रूप, ऐसे हम पीछे बता चुके हैं कि लाइन के रूप में भी आप नाम लिख सकते हैं। लाइन जब रहेगा तो नाम आप आराम से कर सकते हैं। आपको याद कीजिए क्या बोले थे, अगर ऐसा है इसमें 2 कार्बन, प्रत्येक छोर पे कार्बन होता, प्रत्येक छोर पे कार्बन होता, तो इसमें है 2 कार्बन। फिर देखिए ये दे दी, तो होता क्या है जी, प्रत्येक छोर जहां मुड़ जाए लाइन, जहां लाइन मुड़ जाए वहां पे कार्बन होता है, इसमें
इसमें देखिए एक कार्बन यहाँ पर होगा, एगो यहाँ पर होगा, एगो यहाँ पर। इसमें 3 गो कार्बन है। अब देखिए ये हम दे दिए, कहिएगा क्या गो कार्बन है? तो देखिए 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। इसमें 5 गो कार्बन, 5 कार्बन। अब देखिए ये हम दे दी, ये दे दी, गिनिए क्या गो कार्बन है? तो जहां पे क्रॉस होता है वहां पे भी कार्बन होता है। तो गिनिए क्या गो है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9। टोटल कार्बन गिनिए कितना कार्बन है जी? तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9। इसमें टोटल कार्बन है 9। तो इस तरह से देखिए आप कार्बन को गिन सकते हैं कि किसमें कितना कार्बन है। जैसे देखिए हम ये दे दी, ये दे दिए, गिनिए क्या गो कार्बन है? तो कार्बन गिनिए, तो देखो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, एगो यहाँ पर 7 गो, एगो यहाँ पे, इसमें 8 गो कार्बन। तो इस तरह से देखिए आप कार्बन की संख्या को गिन सकते हैं कि कहाँ कितना कार्बन है। तो इस तरह से कार्बन की संख्या को हम लोग गिन लेंगे, और कार्बन की संख्या को गिन लेंगे तो फिर देखिए नाम आप लिख सकते हैं। तो नाम लिख सकते हैं सब लोग। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया, तो लिखिएगा नेमिंग ऑफ लाइन डायग्राम कंपाउंड। तो नेमिंग ऑफ लाइन डायग्राम कंपाउंड, तो लाइन डायग्राम कंपाउंड। अब देखिए कहते हैं यही है, क्या नाम कहेंगे? तो नाम इसका क्या कहिएगा? तो देखिए नाम इसका तो 2 कार्बन है, कहीं नो फंक्शनल कुछ नहीं। ये आपका इथेन, देखिए ये है इथेन। अब देखिए ये दे दिए, तो 1 2 3, ये आपका प्रोपेन, प्रोपेन। इस तरह से देखो दे दी 1 2 3 4 5 6, यह है हेक्सेन। क्या है? तो ये आपका हेक्सेन। अब देखिए ये दे दिए, अब ये दे दिए तो देखो 1 2 3, ये तो ब्रांच हो गया। देखिए ये इस तरह का 1 2 3, 1 2 3 और 1 यहाँ है, मतलब ये ऐसा है, यानी इसी को आप ऐसे कहते हैं। तो सोचिए ऐसे है तो कैसे गिनिएगा? 1 2 3, 1 2 3, और ये शाखा हो गया ना, मिथाइल है क्या पर जी? 2 पर। तो देखो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। इसी तरह से देखिए आप सोच सकते हैं। मान लो ये है, अब इसका नाम लिखना, इसका नाम लिखना है। तो देखो 1 2 3 4 5, लंबा चेन खोज, और लंबा चेन खोज लिए। तो अब देखो ये है मिथाइल, ये है 1 2 इथाइल। तो पहले क्या लिखिएगा? 3 इथाइल, 3 इथाइल, 3 मिथाइल, 3 इथाइल, 3 मिथाइल पेंटेन। इस तरह से देखिए हो गया 3 इथाइल
3 मिथाइल पेंटेन। तो इस तरह से देखिए आप कर सकते हैं। अगर लमाइन के रूप में भी है तो कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से लिख सकते हैं आप। लमाइन वाले का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे देखिए ये आपका है, ये है तो लिख सकते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5, क्या बोले थे, साइक्लो लगाएंगे, साइक्लो पेंटेन हो गया, साइक्लो पेंटेन हो गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये है और यहाँ पे हम ये दे दी, तो याद करो ये इथाइल हो गया, इथाइल हो गया 1 2 3 4। अब सोचिए जी ये नहीं होता तो लिखते साइक्लोब्यूटेन, क्या लिखते, साइक्लोब्यूटेन, लेकिन 1 पर इथाइल है तो लिखेंगे 1 इथाइल साइक्लो ब्यूटेन, 1 इथाइल साइक्लो ब्यूटेन हो गया। तो 1 इथाइल साइक्लो ब्यूटेन, तो ये हो जाए। इस तरह से देखिए, मान लीजिए आपको ये दे देता है, ये दे दी का, इसका नाम लिखिए और इसका नाम लिखिए। तो देखो ऐसा ये है, इसको आप लिख सकते हैं कैसे, 1 2 3 को कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 और तीसरा कार्बन से OH लगा हुआ, देखो ये। और ये है तो सोचिए आप नहीं लिख सकते हैं, सभी बच्चे लिख सकते हैं। इधर से गिनती कीजिएगा 1 2 3, 1 2 3, तो देखो 3 है तो क्या हुआ, प्रोपेन हुआ, प्रोपेन। और इसका सफिक्स आपको हम लिखे थे, इसका सफिक्स क्या था, याद कीजिए, इसका सफिक्स था ओल, तो ई हट के लग गया ओल, देखिए हो गया प्रोपेनॉल, उसका नाम हो गया प्रोपेनॉल हो गया। इस तरह से देखिए उसका नाम हम लिख लिए, प्रोपेनॉल हो गया। मान लीजिए आपको ये दे दे, ये दे देता है और ये देखिए यहाँ पे दे दिया। अब देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप 2 गो, कहिएगा सर ये कैसा है, तो देखिए ऐसा है 1 2 3 4 गो कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4 से जुड़ा हुआ ये COOH जुड़ा हुआ, यही है। और क्या नंबर पे देखिए 1 2 3 नंबर पे, 1 2 3 नंबर पर NO2 जुड़ा, देखिए वही चीज ये। अभी हम बता रहे थे इसका कैसे करेंगे, तो ये सीनियर है तो 1 2 3 4 5 ये। तो पहले क्या बोले थे, सीनियर के अनुसार नाम लिख ले, तो पेंटेन हो गया, पेंटेन। और याद करो ये ई हटाएंगे, इसका सफिक्स लिखेंगे ओइक एसिड, तो हो गया पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। और 3 पर नाइट्रो है तो 3 नाइट्रो पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, तो 3 नाइट्रो पेंटेनोइक एसिड। तो इस तरह से देखिए लमाइन के रूप में भी रहेगा, तो आप उसको समझ सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। तो ये था आपका कि लमाइन के रूप में रहेगा, तब कैसे करेंगे। अब आइए 11 लिखिए, नेमिंग ऑफ एल्कीन। अगर एल्कीन होगा
तो कैसे नाम लिखिए एल्कीन का। तो याद कीजिए एल्कीन को आप पहचानते हैं। एल्कीन को कैसे पहचानिए? तो पहचान है ना, एल्कीन में क्या रहता है? डबल बॉन्ड रहता है। याद करो, आपको बोले थे नाम से ही पीछे हम सिखाए थे। ये ENE यही है जिसका सफिक्स, ये सफिक्स है क्या? ENE। और पहचान क्या है? पहचान आइडेंटिफिकेशन। क्या जानते हैं इसमें? आपका डबल बॉन्ड रहेगा। तो डबल बॉन्ड रहेगा तो यही ENE इसमें लगाना। ऐसे हम पीछे बता चुके इस बात, पीछे भी बताए थे जब एल्कीन की बात कर रहे थे। अब देखिए नाम कैसे लिखिए। नाम आप एल्केन ले लीजिए और ये ANE को माइनस कर दीजिए और ANE को माइनस करके प्लस जोड़ दीजिएगा ENE, बस नाम हो जाए। जैसे देखिए कहते हैं, यही मान लो है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम लिखना, इसे पीछे भी लिखा हुआ, इसका नाम लिखना। तो देखो एक दो कार्बन, दो कार्बन है तो दो को क्या कहते हैं? इथेन कहते हैं। इथेन हो गया इथेन, लेकिन डबल बॉन्ड में है तो ANE हटाएंगे, ENE जोड़ देंगे। देखो इथीन हो गया। क्या हो गया? इथीन हो गया। और ये इथिलीन, इथिलीन इसका कॉमन नाम, कॉमन नाम क्या है? इथिलीन, ETHYLEN, इथिलीन है इसका कॉमन। तो कॉमन नाम क्या है? तो कॉमन नाम है आपका इथिलीन। ये IUPAC हो। इसी तरह देखिए आपका जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है आपका। ये का नाम लिखना। तो क्या बोले थे? याद कीजिए, गिनती के नियम में बोले थे अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आप उधर से गिनिएगा जिधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। तो नजदीक पड़ेगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या हो गया? ब्यूटेन, ब्यूटेन। लेकिन क्या कीजिएगा? ANE को हटा के ENE दे दीजिए। तो देखिए ब्यूटीन हो जाए, ब्यूटीन हो गया। या पोजीशन दीजिएगा तो आप ये भी लिख सकते हैं 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। इस तरह से देखिए आप एल्कीन का नाम लिख सकते हैं। तो एल्कीन में यही है, लेकिन एक को छोड़ के कहीं दूसरे जगह पर हो आपको पोजीशन देना अनिवार्य हो जाए। पोजीशन नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाए। जैसे देखिए लिखते हैं, अब मान लो ये लिखते हैं और ये लिखते हैं तब नाम लिखा। तो देखिए गिनती किधर से कीजिएगा? इधर से भी देखो 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे, किधरों से कर दी। देखिए ये होगी, ये होगी, गिनती होगी और गिनती हो गया तब देखो क्या नंबर पर डबल बॉन्ड। गिनती में जिधर फर्स्ट मिल जाए वही नंबर होगा, वही नंबर। तो 2 पर है तो 2 पर है तो देखो ये हो जाएगा 2 ब्यूटीन। ANE हट के क्या लगेगा? ENE। तो 2 ब्यूटीन, इसका कहते हैं नाम 2 ब्यूटीन। ये यही है, आप समझ सकते हैं। यहाँ 3 हाइड्रोजन हो, यहाँ 1 होगा CH, फिर CH और CH3। देखो यही चीज है। तो 2 ब्यूटीन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूट। 4 कार्बन को क्या बोले थे?
ब्यूट और 2 पर इन है, 2 इन, तो ये भी लिख सकते, ये भी आपका सही है और ये भी सही है। तो ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन ऐसे भी लिख सकते। अब देखिए जैसे ये है, अब यहाँ पे अब देखिए किधर से गिनिए, अब दोनों तरफ से गिनिएगा, सही आपका नहीं होगा। इधर से देखिए 1 2 3 पर है, इधर से 1 2 पे, इधर से गिनेंगे क्योंकि नजदीक जिधर से पड़ता उधर से ये गिन ली। अब देखिए नाम लिख सकते, क्या नंबर पर मिला जी, 2 पेंटेन, ANE हटाइए, ENE होगी, 2 पेंटीन होगी, 2 पेंटीन, और क्या लिख सकते हैं 5 को, क्या को जानते हैं आप, पेंट 2 इन, देखो हो गया पेंट 2 इन, तो इस तरह से लिख सकते। इसी में कहिएगा सर शाखा हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कठिनाई नहीं। जैसे ये है, कहिएगा सर यहाँ पर ये जुड़ा हो, तब क्या करें, कुछ नहीं है, जो शाखा है उस शाखा का नियम हम पीछे बताएं, वो लिख लीजिए। तो देखो लंबा चेन खोजेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये लंबा चेन खोज ली। अभी इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए और इसका नाम आप लिख लीजिए, इसको भूल जाना है और इसको भूल के इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम लिख लीजिए। तो देखो तो क्या नंबर पे मिला, तो 2 पर मिला, 2 6 है जी, ANE को हटा के ENE दीजिएगा, देखो हो गया 2 हेक्सीन, क्या हो गया 2 हेक्सीन, लेकिन ये देखो ब्रह्मंच हो गया, और ब्रह्मंच बोले थे अल्काइल होता है, ये हो गया मिथाइल, क्या नंबर पर जी, तो 4 नंबर पे। तो देखो लिखेंगे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल 2 हेक्सीन, देखो हो गया 4 मिथाइल 2 हेक्सीन, या 4 मिथाइल, ये भी लिख सकते हैं 4 मिथाइल, 4 मिथाइल हेक्स 2 इन, 4 मिथाइल हेक्स 2 इन, तो ये भी लिख सकते। इस तरह से देखिए आपका अगर डबल बॉन्ड वाला है तो डबल बॉन्ड का नाम आप इसी तरह से लिखिए। तो ये डबल बॉन्ड की बात हम करें कि डबल बॉन्ड का नाम आप कैसे लिखिए। अब आइए नेमिंग ऑफ अल्काइन, अल्काइन कैसे करें, नेमिंग ऑफ अल्काइन, तो अल्काइन में आ जाए, अल्काइन का नाम लिखना ALKYN, अल्काइन का नाम कीजिए। तो सबसे पहले देखिए सफिक्स तो हम पीछे ही बताए थे, यहीं से ले लेना है, YNE सफिक्स सब सेम है सफिक्स। अब नाम जो आप लिखिएगा एल्केन ले लीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा ANE, प्लस कर दीजिएगा YNE, तो बस बाकी सब सेम हो, जैसे एल्कीन में किए उसी तरह से। जैसे देखो सब आप खुद कर सकते, ये आप जानते हैं ये एसिटिलीन है, एसिटिलीन है कॉमन में, जिसको आप C2H2 भी कहते हैं, C2H2 भी कहते हैं, ये एसिटिलीन C2H2। अब इसका नाम लिखना है, तो देखो क्या को कार्बन है, 2 को है, तो 2 है तो क्या बोले थे इथेन, इथेन। अब ANE हटाइए और सफिक्स लगाइए
YNE, देखो हो गया इथाइन, हो गया। इस तरह से देखिए इथाइन हो गया। इसी तरह से सब लिखना है, CH3, देखो ये CH हो, बस लिख डालिए 1 2 3। तो देखो क्या होगा, प्रोपेन, ANE हट गया, YNE जुड़ गया, देखो क्या प्रोपाइन। जस्ट सेम जैसे उसको बता उसी तरह से लिखना है। अब देखिए ये है तो किधरों से गिन सकते, 1 2 3 4 हो गया। तो क्या नंबर पे है, 2 नंबर पे 2, 5 4 है ब्यूटेन, और ANE हट के YNE लगा दीजिए। देखिए हो गया 2 ब्यूटामाइन, क्या गया 2 ब्यूटामाइन, या ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन, ये भी कर सकते। इस तरह से देखिए आप अल्कनाइन का भी लिख सकते हैं। तो अल्कनाइन का भी नाम आप लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं हो। आप जानते हैं जिधर से नजदीक पड़ेगा, मान लो ये है तो गिनती करेंगे इधर से 1 2 3 4 5। तो ये देखो 1 2 3 4 5, तो ये आप देखिए गिनती कर लिए 5 हुआ। क्या नंबर पर जी, 2 पेंट आइन, ये लिखिए, या कहेंगे पेंट 2 आइन, ये। अब इसी में अगर शाखा हो जाए, अब देखो ये है, मान लो ये है, अब कहिएगा सर कैसे हो, मान लीजिए ये भी है, तो क्या बोले थे, डबल ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़ता उधरे से गिनेंगे इधर से 1 2 3 4 5 6, देखो गिन लिए। और गिन लिए तो पहले ब्रांच को ले लिखिएगा। देखिए ये इथाइल है और ये मिथाइल है, ये इथाइल ये मिथाइल, तो पहले किसको लिखेगा, इथाइल को। तो 4 इथाइल, 4 इथाइल, फिर देखिए 4 मिथाइल, 4 इथाइल, 4 मिथाइल, और क्या नंबर पर है, ये दोनों हो गया 2 पर 2 हेक्सामाइन, HEXYNE, 2 हेक्सामाइन, देखो हो गया 4 इथाइल, 4 मिथाइल, 2 हेक्सामाइन। तो इस तरह से देखिए आप नाम लिख सकते हैं, टोटल का नाम कर सकते हैं। एल्कीन भी बता दिए, अल्कनाइन भी बता दिए, जितना है करीब करीब सब नियम बता। उसके बाद अब सभी फंक्शनल ग्रुप का, जिस समय हम फंक्शनल ग्रुप बता रहे थे, उसका नाम कैसे होता है वो पीछे हम सब फंक्शनल ग्रुप में बताते गए थे। आप फंक्शनल ग्रुप निकालेंगे उसका नाम कैसे होता है वो पीछे हम दे चुके हैं, उससे पकड़ेंगे और नाम आप लिख सकते हैं। बाकी जब चैप्टर हम शुरू करेंगे उस चैप्टर में भी एक एक करके आएंगे, चैप्टर में भी सबका नाम लिखा करेंगे। तब तक के लिए आप इन सभी को अपने घर पे बनाइएगा, सब लोग इसको बनाइएगा अपने कॉपी में, इस तरह से बनाने का प्रयास कीजिएगा।
ये कुछ कंपाउंड आपको प्रैक्टिस के लिए हम दिए हैं। इन सभी को आप प्रयास करेंगे, जितना नियम हम बताए उस नियम को अगर आप सेट कर लेते हैं, प्रयास कर लेते हैं, तो फिर आपका नोमेनक्लेचर होगा। तो इस तरह से आप नोमेनक्लेचर की कहानी कर सकते हैं। ऐसे करीब करीब सब कुछ हम बता दिए हैं। फिर भी जब चैप्टर शुरू करेंगे तो प्रत्येक चैप्टर में हम नोमेनक्लेचर को फिर से बताएंगे
कि एल्डिहाइड है तो कैसे नाम होगा, ईथर है तो कैसे नाम होगा, कीटोन का नाम कैसे होगा। तो जो चैप्टर पढ़ना आपको, उस चैप्टर में हम पुनः इन सभी पे आएंगे। तो इन सभी को आप बनाइएगा। अगर दिक्कत लगेगा, किसी में आपको लगेगा हम सही बनाए गलत बनाए क्या बनाए, तो आप उसका आंसर बना के व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं और उसको भेजिएगा। तो फिर सही है गलत है तो उसका आंसर हम आपको सेंड कर देंगे। तो सब लोग बना के भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे और भेजिएगा। तो फिर हम देख के सही है तो ओके करके भेज देंगे और नहीं सही है तो उसका सॉल्यूशन करके आपको हम सही आंसर सेंड कर देंगे। ऐसे प्रयास कीजिएगा तो सब आपको बनेगा। तो ये था आपका नोमेनक्लेचर। अगले क्लास में जो अब आपसे हम मिलेंगे वो ये टॉपिक होगा अगले क्लास में, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। टाइप्स ऑफ रिएजेंट। तो ये टाइप्स ऑफ रिएजेंट ये आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। यहीं से अगले पार्ट में चलेंगे हम, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएजेंट नेक्स्ट पार्ट में आपको यहीं से मिलेगा कहाँ। तो निश्चित रूप से सभी बच्चे रेगुलर पढ़िए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ये सब काम निश्चित कीजिए। उसके बाद ही लगातार आपको वीडियो मिल सकता। नहीं करेंगे तो फिर आनंद नहीं आता है इस काम को करने में, क्योंकि आपके अब्सेंस में ये सब करना पड़ता है। तो वही एक मेन चीज़ होता है जिसको लगता है नहीं बच्चे पढ़ता है, बच्चे देखता है, प्रयास कर रहा है। तो आप प्रयास करते हैं तो हमको भी प्रयास करने में आनंद आता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये काम थोड़ा सा कठिन है, डिफिकल्ट है कि आपके अब्सेंस में करना पड़ता है। लेकिन आप पढ़ते हैं, देखते हैं, वो इसी सब से पता चलता है कि आप शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर कुछ पता नहीं चलता आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो निश्चित रूप से ये सब काम आप क्या कीजिए तो आगे आपका काम होता रहेगा। क्योंकि अभी लॉकडाउन, क्लास कब खुलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये किसी को पता नहीं है। क्योंकि परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो निश्चित रूप से यही हम लोग का भी एक सहारा है। तो इसको सही से हम लोग बढ़ते चले, उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास में रहना पड़ेगा, ये काम करेंगे। तो पुनः याद दिला दें, संडे को आपका यूनिट 5 का टेस्ट होगा। 25-30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। उस क्वेश्चन को आप सोल्व करके ऑब्जेक्टिव आंसर की जो होगा आप व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा। फिर आपका सॉल्यूशन करके हम आपको आंसर भेज देंगे। तो निश्चित रूप से सब लोग प्रयास कीजिएगा रिवीजन करने का। यूनिट 5 का रिवीजन कीजिएगा और यूनिट 5 का रिवीजन कीजिएगा तो फिर आपको हम ऑब्जेक्टिव लिखाएंगे, 25-30 लिखाएंगे। सभी बच्चे घर पे आराम से बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम आपसे यहीं विदा ले रहे हैं। सभी बच्चे को धन्यवाद।